हेलो अमेजिंग वंडरफुल एनर्जेटिक लेडीज एंड जेंटलमैन। एक आश्रम में एक शिष्य गुरुजी के पास आता है। गुरुजी मुझे अभी इस आश्रम में नहीं रहना है। गुरुजी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे अभी अभी तो तुम्हें आए हो 6 महीने ही हुए हैं। अभी तो तुम्हारा और 1.5 साल का शिक्षा यहाँ बाकी है, तो अभी क्या हो गया? तो शिष्य बोला, मैं आया तो यहाँ शिक्षा लेने ही आया था, पर मैं यहाँ देखता हूँ तो जो बाकी शिष्य हैं, कोई गॉसिप कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई कुतली कर रहा है। तो ऐसे नेगेटिव वातावरण में मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूँ? मैं कैसे यहाँ पे शिक्षा ले सकता हूँ? इनके साथ रहते रहते मेरी भी आदतें खराब हो जाएगी, मेरा भी थॉट्स खराब हो जाएंगे, मेरा भी एटीट्यूड खराब हो जाएगा। तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, मैं चाहता था कि आप यहीं रहो, क्योंकि आप बहुत होनहार शिष्य हो। तो मैं चाहता था कि आप आपकी पूरी शिक्षा पूरी करो यहाँ पे, पूरे 2 साल में पूरा सीख के बहुत अच्छा विद्वान बन के बाहर निकलो। मगर आप चाहते हैं कि आप नहीं रहना चाहते हैं, तो मैं आपको रोकने का कोशिश नहीं करूँगा, पर आप एक काम कीजिए, जाने से पहले एक छोटा सा मेरा एक काम कर दीजिए। बोला, हाँ क्या करना है? बोला, बाउल में एक पूरा भर के तेल ले लीजिए। वो तेल लेके आप आश्रम की 3 बार प्रदक्षिणा कर दीजिए। खाली एक ही ध्यान रखना है कि ऑयल का एक भी ड्रॉप गिरना नहीं चाहिए जब आप पूरा प्रदक्षिणा कर रहे हैं। तो शिष्य बोला, ठीक है, आप बोलते हैं, आपकी इच्छा है तो मैं कर लेता हूं। तो ऑयल का कटोरा लेता है, प्रदक्षिणा करता है। पूरी 3 प्रदक्षिणा करने के बाद गुरुजी के पास वापस आता है। लीजिए गुरुजी, ये ऑयल आपका पूरा कटोरा भरा हुआ है, एक भी बूंद मैंने गिरने नहीं दी है। तो गुरुजी बोले, बहुत अच्छी बात है ये तो। अभी एक चीज मुझे ये बताओ कि तुम जब ये प्रदक्षिणा कर रहे थे तो तुमने कितने लोगों को गॉसिप करते सुना? कितने लोगों को तुमने निंदा करते सुना? कितने लोगों को तुमने कुतली करते सुना? तो बोला शिष्य, बोला, मेरा तो पूरा ध्यान ही वो कटोरे पे था कि ऑयल वहां से कहीं गिर ना जाए। तो मेरा कहीं और ध्यान ही नहीं था, मेरा पूरा ध्यान वो कटोरे पे था कि ऑयल उसमें से एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। आपने बोला था एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, तो मेरा ध्यान पूरा उस कटोरे पे था। इसलिए मुझे तो कोई ऐसी बातचीत सुनाई नहीं दी है। गुरुजी ने बोला, वही बात है, अगर तुम अपना फोकस पूरा अपनी शिक्षा पे दोगे तो ये आसपास की जो बातें हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है, वो तुम्हें कहीं नजर ही नहीं आएंगे, वो तुम्हें कहीं असर ही नहीं कर पाएंगे। और तुम वो अर्जुन की तरह केवल पक्षी की आंख को देख पाओगे और तुम अपना शिक्षा का ज्ञान ले पाओगे। अपने को ऐसा फोकस बनाना है कि जिससे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन आए, लोगों की बातचीत से आए, लोगों के व्यवहार से आए, किसी भी प्रकार से कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, कोई एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहा है, कोई ज्यादा मैसेजेस आ रहा है, उससे डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय हम अपना फोकस जो है हमारे गोल पे रखना है। जो हम अपना हासिल करना चाहते हैं उसी पे फोकस करना है। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, वो हमें अपने पाथ से अलग नहीं कर सकते। हम अपना फोकस पूरा गोल पर रख के उसको हासिल कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में जो दुख है, ये परेशानियां हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? ऊपर बैठे भगवान? ये जो ग्रह नक्षत्र है घूम रहे हैं आकाश में, वो हमारा भाग्य? हमारे रिश्तेदार? हमारे पड़ोसी? हमारे फ्रेंड्स? ये सरकार? कौन जिम्मेदार है? इस सबके जिम्मेदार केवल और केवल हम खुद हैं। हमारा जो विचार है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो बोलने का शब्द चूज करने का ये है, हम जो व्यवहार करते हैं, हम जो बिहेवियर करते हैं, हम जो एक्शन लेते हैं, हम जो डिसीजन लेते हैं, हम जो चॉइस करते हैं, वो हमारी जिंदगी को बनाता है या बिगाड़ता है। अगर हमें सर में दर्द हो रहा है तो इसका एक वजह हो सकता है कि हम बहुत नेगेटिव सोच में पड़े हुए हैं, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन में खोए हुए हैं। अगर हमारा कोई कोर्ट केस चल रहा है तो हो सकता है कि वो हमारी ईगो की लड़ाई चल रही है वहां पे। अगर कहीं व्यर्थ वाद विवाद हो रहा है तो इसका मतलब है हमने कहीं जरूरत से ज्यादा बिन जरूरी चीजें बोल दी, इसकी वजह से वाद विवाद चल रहा है। तो हमें अपने थॉट्स, वर्ड्स, बिहेवियर, एक्शंस, एटीट्यूड,
इस सब पे इतना फोकस करना है कि जो हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएं, कोई नेगेटिविटी को स्थान ना मिले। तो हमारा फोकस भी अर्जुन की तरह केवल अपने लक्ष्य पे रहेगा और हम वो लक्ष्य हमेशा पार कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप अपना फोकस जो है आपके गोल पे रखिए, आपके लक्ष्य पे रखिए और ये सब डिस्ट्रैक्शन से बचिए। और जो आप हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मनी हो, जो भी आप चाहते हैं वो आप हासिल कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। God bless you all. Spread your love and energy wherever you go. Please like, do, share and subscribe to my channel. Thank you very much for your patient watching. Thank you, thank you, thank you.